लुआंगता, उनका नाम है लुआंगता नरोंगसा खिरांगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1952 में सोमवार के दिन थाईलैंड में हुआ। रोहस्त जेल में उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की, फिर बैरिस्टर ऑफ लॉ की अधिवक्ता बने परीक्षा पास करके, और पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण न्यायिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण होकर न्यायपालिका में उच्च पदों पर आसीन रहे। उनके प्रमुख पद शामिल हैं सरापुर प्रांतीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, दीवानी न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश रहे हैं, दीवानी न्यायालय के उप मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी वो काम कर चुके हैं, और अपील न्यायालय क्षेत्र 1 के अध्यक्ष न्यायाधीश रहे हैं। गृहस्थ रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षक कार्य बौद्ध सेवे 1997 में प्रारंभ किया। कई वर्षों तक उन्हें अनेक पूजनीय आचार्यों से ध्यान और साधना के करुणामय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। संक्षिप्त कार्यक्रम निम्नलिखित है। बौद्ध संवत 1976 में विश्वविद्यालय के समय उन्होंने भिक्षु लुआंग और पंजानंद के साथ ग्रीष्मकालीन प्रवचन। उस दौरान उन्हें लुआंगपू खायो अनालयों के उपदेश सुनने और वट थाम क्लोंग फेंग नोंग बुआ लांगफू प्रांत में ध्यान अभ्यास करने का अवसर मिला। मन शांत, उज्जवल और शीतल हुआ। यही उनके दुख से मुक्त की साधना का आधार बना। बौद्ध संवत 1988 और 1991 में उन्होंने वटपा खाओ नोई फिचिंग प्रांत में लुआंगपू चंदा थावरो और लुआंगपू अब थम्बकामों के साथ ध्यान अभ्यास किया। बौद्ध संवत 2538 यानी सन 1995 में वे सकोन नकोन प्रांत के सवांग देनबिन प्रांतीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। वहां उन्हें पूजनीय लुआंगपू मून बुरिदत्त थेयर के अनेक प्रत्यक्ष शिष्यों से धर्म और ध्यान का अध्ययन करने का अवसर मिला, जिनमें शामिल है इसका त्याग कर देते हैं कि ये चीज मतलब जान जाते हैं कि ये बस जैसे संखारा है, बाकी चीजें जैसे उत्पन्न होती हैं और बुझ जाती हैं। मतलब आप जब ध्यान करते हैं और धूप अनिचार अनात्ता में करते हैं तो 1-2 घंटा हो जाता है। फिर बाहर जाता हूँ सेवा करने के लिए, किससे बात करना, किसको कुछ देना है, तो उसका कैसा फील करो, वो कैसा महसूस करो कि वो अनित्यเวลานั่งพิจารณาค่ะ1-2 ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถทำได้ว่าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอเวลาออกไปใช้ชีวิตจริงไปคุยกับคนอื่นเขาจะสามารถเอาสิ่งนี้กลับมาพิจารณาได้ยังไงคะเหมือนจะทำตอนนี้บอกเลยว่าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา2 ชั่วโมงในนั่งสมาธิเนี่ยพิจารณาอย่างไรऔर थोड़ा डिटेल में बताइए कि 1-2 घंटा जो आप ध्यान में अनिजम तुखां अनात्ता को करते हैं कैसे करते हैं? जब विपश्यना शरीर में करता हूँ तो दुख है तो दुख देखता हूँ, अनित्य है तो अनित्य देखता हूँ, अनात्मा है तो अनात्मा देखता हूँ, उसको महसूस करता हूँ, तो वो हो जाता है कभी-कभी। तो जब बाहर आता हूँ तो वातावरण में जब किसी से बात करना नहीं मतलब जब आप ध्यान करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि ये दुख है, ये अनिजम है, ये अनात्ता है? संवेदना जो दुख होती है तो महसूस करता हूँ कि ये दुख है, उसको जानता हूँ, चित्त से जानता हूँ कि ये दुख है, मैंने जान लिया है, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसको ऐसा देखता हूँ।
เวลานั่งนะคะก็จะดูเวทนา โดยที่ใช้จิตเป็นคนดูเวทนา อ๋อ ว่า แบ มัน บโกยก้านนะ Goenka ki medra गोइंका जी की मेडिटेशन ค่ะใช่ค่ะ เขาก็ต้องไอถ้าจะให้มันก้าวหน้าถึงที่สุดแห่งทุกข์อะเวลาทุกข์ปัจจุบันขณะเนี่ยก็ต้องน้อมลงมาที่ร่างกายเขาทั้งตัวเนี่ยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตนคือต้องน้อมจนกระทั่งเป็นอุปาณิปฏิบัตินี่คือติดตามเป็นภาพติดตาติดใจต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ใช่ท่านเน้นเฉพาะตอนนั่งสมาธิมันพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องต่อเนื่องตลอดเวลา24 ชั่วโมงยกไม่ได้หลับไปต้องน้อมให้เห็นว่าเนี่ยสังขารร่างกายจิตใจเขารูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหน้าปวดความสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา जैसे आप ध्यान में ही ये चीज करते हो उसको आपको निरंतर 24 आवर्स करना है बस जब आप सोते हो तब आप ये ध्यान नहीं कर पाते मगर असली में आपको ये चीज देखना है कि ये शरीर है ये संखारा है मिट्टी वायु अग्नि इन सब के मिलन का है आखिरी में ये सब हर एक जगह अपने अपने जगह पे वापस चला जाएगा ये हमारा नहीं है और हम इसके मालिक नहीं है वो हर पल में देखना पड़ेगा अच्छा ठीक है और एक क्वेश्चन था फैमिली का जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरी माँ की याद आती है तो थोड़ा उधर थोड़ा जाता हूँ मैं घूम जाता हूँ एक क्वेश्चन था เวลาทำสมาธิค่ะคิดถึงคุณแม่แล้วรู้สึกว่าเหมือนก็หลุดใจไปคิดถึงคุณแม่อันนี้ผิดไหม สติขาด इसका मतलब स्थिति आपका निरंतर नहीं है आप इस पल में नहीं है आप इस समय इस अवस्था को छोड़ के किसी और बातों के साथ लगाव रख के चले गए हाँ हाँ थोड़ा अभी मेरे हॉस्पिटल है ต้องให้สติขึ้นมาเร็วให้สติขึ้นมาเร็ว आपको हमेशा हर जब भी आपको एक ध्यान आए तो आपको वापस इस पल में आ जाना है इस अवस्था को इस सती इस टाइम को में रहना है ठीक है बनती है เข้าใจนะคะ ये देखना है तो मैं आसन मतलब अपना चेंज कर लेती हूँ पैर को मैं और प्रज्ञा के प्रगति के लिए कैसे शामिल हो กราบนมัสการค่ะ
คำถามคือจะทำโยนิโสมนสิการที่ถูกต้องได้ยังไงคะแล้วจะทำให้ได้รับผลดีต่อสมาธิแล้วก็ปัญญาต่อไปได้ยังไงคะ ทำให้อยู่ในตัวมันได้การใช่ไหมก็คือเนี่ยเอาคำสอนหลวงตาเนี่ยไอ้วิดีโอที่เขาอัดเอาไว้นี่เอาไปฟังซ้ำๆเราก็พิจารณาตามให้มันลงถึงใจรู้แจ้งถึงใจจนกระทั่งสิ้นอวิชชาที่ความที่บ้านหรือมันขึ้นมาจริงๆที่ใจเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วก็สิ้นอวิชชาที่ความที่บ้านหรือบ้านจริงๆที่ถึงใจเรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วต่อเนื่องในขาดสายคือต้องเอาไฟล์เสียงหรือวิดีโอเนี่ยไปดูกันทุกคนนะไปดูแล้วก็ดูแล้วพิจารณาตามซ้ำจนรู้แจ้งถึงใจสิ้นอวิชชาแล้วเปิดเอาวิชาสิ้นความคิดบ้านร่างกายจิตใจและผู้รู้จนหมดสิ้น योनिसो मनसिका मतलब कि आपको अनुभूति मन से हो चुकी है, ज्ञान को समझ रहे हैं और अज्ञानता से मुक्त हो चुके हैं। तो इसकी विधि अभी ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है, जो ज्ञान अभी इन 2 दिनों में आपको मिल रहा है, आप उसको बार-बार सुने और हर बार आप उसको समझने की कोशिश करें और मन में उतारने की कोशिश करें। जब जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगा तो वो योनिसो मनसिका है। เดี๋ยวให้เอาคำสอนที่เนี่ยอะไรนะส่งกันไปทางอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะส่งกันไปทางวันแอปใช่ไหมวันแอปทั้งให้แจกกันเอาไปฝากรวมทั้งเอาคำสอนที่บังกะลอเอามารวมด้วยแล้วก็เอาไปฝาก आज की जो रिकॉर्डिंग है और जो बेंगलोर की रिकॉर्डिंग है वो सब आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा, शेयर किया जाएगा, आप लोग फिर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बहुत लोग यानी कि बुद्ध गया को अस्थि लेके जाते हैं, तो उसके बारे में सिर्फ पूछना है कि वो सही है क्या, वो नदी में अस्थि विसर्जन करते हैं, तो ये प्रश्न मेरा है, वो सही है क्या? คำถามค่ะหลังจากที่ซึ่งร่างกายสังขารไปแล้วหลายคนจะเอาค่ะก็คือจะเอาธุลีไปลอยที่พุทธคยาค่ะเป็นความเชื่อที่ดีไหมคะแล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงเหมือนเอาธุลีร่างกายค่ะหลังจากที่มีการเผาแล้วหลังจากเสียชีวิตค่ะไปที่พุทธคยา ร่างกายมันก็เป็นดินน้ำลมไฟที่ไหนก็ได้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติของดินน้ำลมไฟ शरीर मिट्टी जल और वायु और अग्नि का अंश है, वो अब कहीं से भी जाए वो वापस प्रकृति को ही जाएगा। नहीं मतलब ऐसे रखते हैं घर में, मतलब कुछ दिन के बाद लेके जाते हैं वहाँ घर में रखते हैं, जैसे हो जाता है ना, यहाँ तो चला लेते हैं, ये कुछ अस्थि उसके रखते हैं और बुद्ध गया लेके जाते हैं, यानी कि लेके जो कंफ्यूजन ก็คือมีการเผาแล้วแล้วก็มีส่วนที่ลอยแล้วก็มีส่วนที่จะเก็บเอาไว้อะค่ะ นั้นยังไม่สำคัญเท่าตอนเป็นอยู่เนี่ยพี่นาไม่รู้แก่ใจให้กับคืนสู่ดินน้ำลมไฟที่ตายแล้วไปให้ไม่ใช่เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์ในปัจจุบันอันนี้สำคัญกว่าเพราะว่าใจก็ยังทุกข์เศร้าหมองอยู่เลย मरने के बाद कैसे उसका अस्थियों का करना है वो बात की बात है, पहले अभी इस पल में आप दुखों से परेशान हैं तो दुख को अभी इस पल में नष्ट करना वो बेहतर रहेगा। ขออีกคำถามได้ไหมคะ สิ้นสักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิका ประโยชน์3 ตัวสักกายทิฏฐิ तीन तरह की परियोद का अंत, पहला संज्ञाสัก दृष्टि กายทิฏฐิ सकया तिथि की का अंत कि खुद को मानना कि मैं हूँ उसका अंत। दूसरा धर्म में अविश्वास होने का अंत, मतलब जब आप हमेशा धर्म में विचिकित्सा मतलब कि धर्म में आप प्रश्न करते रहते हैं उसका अंत हो जाना। और तीसरा सीरप्रदा परमा मतलब कि ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहना। แล้วถ้าเกิดสมมติได้รับแล้วจะรู้ได้ผลที่ได้รับจะมีอะไรบ้างคะ ก็จะรู้เองว่าเนี่ยมันสิ้นยึดมั่นถือมั่นร่างกายขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของที่เที่ยงหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่เที่ยงหรือเปล่าไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขแล้วถ้ามันเห็นว่าไม่เที่ยงมัน
มันเป็นทุกข์เป็นทนได้ยากมันต้องเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากคนที่รักสิ่งที่รักตลอดเวลามันเป็นสภาพบีบคั้นมันเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนจะอยู่กับกรรมของเราได้เดี๋ยวแผ่ยาวไป शरीर का अनात्ता เรา को เชื่อ पहले มั่นจริงๆถึงใจไว้เพราะว่าร่างกายจิตใจเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนของที่เป็นอนิจจัง पहली चीज ये होगी कि पहले आपको अनंता समझ में आएगा कि ये शरीर आपका नहीं है, ये हर पल मृत्यु के प्रति बढ़ता जा रहा है। आप इसको रोक नहीं सकती हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हर चीज जो आप पसंद करती हैं उससे बिछड़ना होना ही है। इन सब बातों को जब आप मन से पूरे भाव से समझ लेती हैं और अपना लेती हैं तो ये उसका पहला फल है सौदा। มันมีความเสื่อมตลอดเวลาเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากคนที่รักสิ่งที่รักตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพัก वो हर एक पल में बुढ़ापे के प्रति, दुख के प्रति, बीमारियों के और मृत्यु के प्रति बढ़ता जा रहा है ये शरीर। आप उसको रोक ही नहीं सकती हैं। ตุนที่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายระเบิดเอาชาไปเป็นครั้งแรกเนี่ยจนร่างกายตัวตนหายไปเลยเหลือแต่ความว่างกับอาการของจิตที่เกิดดับอันนี้ก็จะบรรลุก็จะรู้แจ้งเองเรียกว่าบรรลุขั้นพระโสดาบัน तब आपको ये समझ में आता है कि ये शरीर आपके वश में नहीं है। फिर आपको शरीर से आसक्ति टूट जाती है। तो इसको पहला सौदाबान कहते हैं जिसमें बस ये अब मन भाव ही बचे रहते हैं। ก็จะสิ้นสักยะที่สิ้นวิธีกิจฉาพอมันรู้แจ้งเห็นจริงจากใจแล้วจะสิ้นความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะสิ้นวิจิกิจฉา और जब ये अज्ञानता मिट जाती है तो आपको धर्म के प्रति संदेह नहीं रहता है क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाता है कि जो बुद्ध जी ने सिखाया वो सत्य है। आपको धर्म के प्रति श्रद्धा आती है। แล้วก็จะสิ้นศีลปตปมาสคือไม่งมงายอีกแล้วไม่เชื่อในกรรมดีและกรรมชั่วเชื่อในบุญกรรมดีย่อมได้ดีกรรมชั่วย่อมได้ชั่วเชื่อในบุญและบาปผลของกรรม फिर आपको पाप और पुण्य का फिर पामाद होता है कि मतलब पाप और पुण्य को आप समझते हैं कि हाँ अच्छा करने का अच्छा फल है, बुरा करने का बुरा फल है। किसी झूठी बातों में आप उलझे नहीं रहते हैं कि เชื่อมั่นถึงใจ किसको करना चाहिए यानी कष्ट करके कमाते अपन उसको आसक्ति करना चाहिए क्योंकि ये काम करते हुए पैसा करके उसको आसक्ति करना चाहिए बोलना चाहिए आसक्ति इसको बोलना चाहिए कि घर संसार करते अपन प्रेम करते केयर करते हस्बैंड की उसको फिर अपन आसक्ति बोलना कि अपना कर्तव्य बोलना การยึดติดจะบอกว่าแค่ไหนคือการยึดติดค่ะเพราะว่าเวลาทำงานเราก็จะต้องหวังเรื่องเงินทองเวลาทำงานในครอบครัวเราก็บอกว่าเราคือหน้าที่หรือว่ามันคือการยึดติดกับครอบครัวแค่ไหนถึงเรียกว่ายึดติดค่ะ ยึดติดมันก็เป็นห่วงทำให้เป็นทุกข์เป็นห่วงผูกไว้ที่กล่าวว่ารักลูกรักหลานห่วงเป็นห่วงผูกคอเมื่อถูกตามที่พาดตาแขวนคอตายมันทุกข์มากคือรักคือเป็นทุกข์พูดง่ายถ้ารักธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์มันก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับยึดรักได้แต่ไม่ยึดรักลูกก่อนรักลูกมันห่วงผูกคอถูกตามที่พาดตาแขวนคอตายอย่างนี้ทุกข์แสนสาหัสแต่ถ้าไม่ทุกข์เห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนจะได้ดีมีสุขเพราะเขาสร้างบุญกุศลมาแล้วนั้นทั้งอดีตและในปัจจุบันก็ขยันสร้างความดีด้วยในฝ่ายบุญกุศลเขาก็จะรุ่งเรืองแต่เขาสร้างแต่บาปกรรมเขาต้องทุกข์เองเขาก็ต้องได้ชั่วเองได้เสียหายเกิดอะไรเพราะเขาเองทำใจได้ก็จะไม่ทุกข์ आसक्ति मतलब जिससे आपको दुख उत्पन्न होता है मतलब अगर किसी चीज को आप प्रेम करती हैं मगर उससे आपको दुख नहीं है तो उसको आसक्ति नहीं कहेंगे, आप उसको छोड़ सकती हैं। मगर आसक्ति का मतलब ऐसा है कि जैसे कोई डोर आपकी गलत को जकड़ी हुई है, आपके हाथों में बंधन बंधे हुए हैं। जैसे कई लोग बच्चों के प्रति आसक्ति होते हैं कि उनके दुख को अपना दुख मान लेते हैं, उनके सुख को अपना सुख मान लेते हैं। जो लोग बच्चों को लेके बंधे हुए होते हैं जैसे कि गले में फंदा है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है
और जो लोग आसक्त नहीं होते हैं उनको ये पता होता है कि हर एक जीव का अपना कर्म है, वो अगर उसके अच्छे कर्म है वो खुद अच्छे कर्म भोगेगा, अगर उसके बुरे कर्म है उससे हम बचा नहीं सकते हैं। तो प्रेम है मगर दुख नहीं है उस प्रेम से, अगर प्रेम है मगर उससे दुख उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब आपको आसक्ति है। เรามีหน้าที่ข้อหนึ่งส่งเสียเลี้ยงดูอบรมเขาให้เขาเนี่ยให้ศึกษาเราเรียนเป็นคนดีศึกษาเราเรียนเขียนอ่านให้เจริญรุ่งเรือง हमारा कर्तव्य ये है कि पहला उनको ज्ञान देना कि वो अपने आगे जीवन व्यतीत कर सके, उतना पढ़ाई में या फिर आगे धर्म के ज्ञान में उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा पहला धर्म है। สองคุ้มครองดูแลให้ปลอดภัยให้เขาเป็นรับอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรม दूसरा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना और उनको ऐसे ज्ञान देना कि वो धर्म को समझे और अच्छे कर्म करे। แต่ถ้าเราเนี่ยต้องส่งเสียให้เขาเนี่ยหาเงินส่งศีลธรรมแล้วก็ยังกลายเป็นคนชั่วแล้วตกต่ำทุกข์ยากลำบากก็ต้องใจยอมรับตามความจริงทุกคนมีกรรมเป็นของตน जब हम अपने इन दोनों कर्म को पूर्ण कर चुके हैं माँ बाप के कर्तव्य के हिसाब से, मगर फिर भी वो बुरे कर्मों के प्रति जा रहे हैं, तो इस बात को अपनाना कि हर एक इंसान का अपना रास्ता होता है और उनको अपने ही रास्ते पे जाने देना। पैसा कमाना, पैसा के बदल आसक्ति रखना, ये आसक्ति बोल सकते हैं कि अपना कर्तव्य बोल सकते हैं। การหาเงินถือว่าเป็นการยึดติดหรือว่าเป็นการทำหน้าที่ค่ะการที่จะมุ่งหาทรัพย์ แต่ถ้าหาเงินยึดติดมันจะมีความทุกข์ความเครียดมากอยากรวยมากก็จะเป็นสติเป็นจะเป็นบ้าเลยแต่ถ้าหาเงินโดยชอบไม่ผิดที่ทำไม่ผิดกฎหมายมีความรู้ความสามารถบุญวาสนาบารมีตะปางก่อนก็ยิ่งรวยขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกยิ่งรวยก็ยิ่งดีแต่ต้องหามาได้ด้วยเป็นสิ่งที่ทำให้ผิดกฎหมายแต่ด้วยบุญวาสนาบารมีเก่ามาแต่ปากก่อนทำอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองมันจะเรียกว่าจากอะไรก็ได้เงินเป็นเงินเป็นทองเพราะว่าบุญวาสนาบารมีเก่ามีมากมันไม่ได้แต่ถ้าไปยึดติดเนี่ยอยากรวยมากแต่มันอยากรวยเกินกว่าความเป็นจริงที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถอันนี้จะทุกข์มากและเกิดเป็นบ้าได้ जो लोग आसक्त होते हैं पैसे और काम पैसा कमाने के प्रति वो इतना स्ट्रेस में होते हैं कि पागलपन तक जा सकते हैं, मगर जो लोग बस अपने काबिलियत के बेस पे काम कर रहे हैं, अपने एबिलिटीज के से काम कर रहे हैं तो उसको आसक्ति नहीं कहेंगे। अगर वो बस चाहत कर रहे हैं अपने बलबूते पे तो उसको आसक्ति नहीं कहेंगे। जितना आप कमा सकते हो उतना कमाइए क्योंकि अमीरता कोई पाप नहीं है। अपने आर्ट की वजह से ही बोले कि किसी के भी वजह से अपन पैसा कमाते लोग बोलते धर्म के इधर कम क्या देते और आसक्ति है। मुझे क्लियर करना चाहती थी कि मैं कर रही हूँ आसक्ति है कि वो मेरा कर्तव्य है, तो मेरा सेटिस्फाइड हो गई मैं। คำถามก็คือสบายใจแล้วค่ะเพราะว่าคนชอบบอกว่าเหมือนมัวแต่หาตังค์ยึดติดหรือเปล่าร วยเยอะๆดีถ้าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมาย अगर आपका मतलब कमाने का जरिया कोई पाप कर्म नहीं है और अच्छा जरिया है तो कमाइए और अमीर होइए, इसमें अच्छाई ही है। कि बुद्ध और धम्मों में बाबा साहब अपने पुनर्जन्म के बारे में बताए हैं। वो कहते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हवा में मिल जाते हैं और फिर बाद में अलग अलग लोगों के ऐसा मिल के फिर से पुनर्भव होता है, पुनर्जन्म होता है। और हमारी जब धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो आगे प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, वो प्रतिसंधि लास्ट थॉट मोमेंट उसका जन्म वो प्रोसेस होती है। तो कंफ्यूजन ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सही लिखा या फिर हमारे धर्म ग्रंथ में सही है, ये कंफ्यूजन दूर करिए। อันนี้เป็นคำถามว่าเหมือนท่านบาบาซักอัมเบกาเคยบอกว่าเหมือนเวลาเราตายแล้วเนี่ยเราจะเป็นธาตุที่รวมอยู่ในอากาศแล้วก็จะไปเกิดใหม่ในขณะที่ในของพระสูตรอันนึงค่ะ
और एक पुस्तक कौन सी थी दूसरी जो आप बताने? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हाँ। वो पुनर्जन्म लिखा है हम्म। बुद्ध और धम्मों की किताब में, वो लिखते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके एलिमेंट हवा में सब मिल जाते हैं, फिर जो अनेक लोग मरते हैं उसका मिलकर वो फिर से जन्म हो जाता है, तो अनेक लोगों का मिलकर एक जन्म होता है। वो प्रश्न है कि हमारे दूसरी किताब में ऐसा है कि साधना में कि प्रतिसंधि चित्त लास्ट हार्ट मोमेंट, वो कैसे होता है वो बताइए। ก็คือถ้าเป็นคุณอเบเกอร์จะบอกว่าอานุภาคเนี่ยกระจายไปในธรรมชาติแล้วก็ของหลายๆคนธาตุของหลายๆคนจะรวมกันแล้วก็กลายเป็นมนุษย์คนใหม่เกิดภพใหม่เกิดชาติใหม่ในขณะที่ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งจะพูดถึงว่าเมื่อตายไปแล้วก็คือจบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วอันไหนคืออันที่ถูกต้อง ก็คือถ้ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ตายแล้วไอ้จิตที่มันก็ขันธ์ห้าเนี่ยร่างกายที่เป็นร่างกายเนี่ยมันดินน้ำลมไฟมันก็กลับไปคืนสู่ดินน้ำลมไฟตามธรรมชาติแต่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาแต่พอตายปุ๊บมันก็เกิดใหม่แต่ไปเกิดในร่างใหม่ไปร่างที่เป็นดินน้ำลมไฟมารวมในร่างใหม่ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเก่าแต่ถ้าที่ยึดแล้วเนี่ยพ้นทุกข์นิพพานแล้วไม่เกิดอีกแล้วไม่มีการเกิดตายเกิด जो आसक्त रहता है उसके लिए शरीर तो चारों तत्वों को वापस चला जाता है मगर उसका चित्त अभी भी क्योंकि आसक्त है इसलिए वो बचा रहता है तो वो अभी भी रहता है चित्त जब तक उसको फिर नए शरीर मिलते हैं तो वो फिर से जन्म लेता है मगर जिसके प्रति जो इंसान जो जीव आसक्त नहीं है जब उसका शरीर चारों तत्वों में मिल जाता है साथ में उसके चित्त के लिए भी कोई आसक्ति नहीं है कि वो किसी चीज को पकड़े हुआ है तो वो भी नष्ट हो जाता है कहीं फिर से जन्म नहीं होता है। साधु साधु। एक प्रश्न ऐसा था कि जैसे एलिमेंट्स हवा में चले जाते हैं वो किताब में लिखा है बाबा साहब ने, तो वो फिर से वो मिल जाते हैं एकत्रित होकर फिर से नया जन्म हो जाता है, तो वो रॉन्ग हो गई फिर वो जो प्रतिसंधि चित्त बता रहे वो आप बना सकते हो? हवा से नहीं, इसमें जवाब ये है कि चित्त बस बचती है और चित्त को अब चारों तत्व फिर से ढूंढने हैं शरीर बनने के लिए अगर वो इंसान वो जीव आसक्त है क्योंकि वो अभी मन चित्त उसका बचा हुआ है तो कहीं भी वो पॉसिबिलिटी देखती है वो फिर से जन्म लेती है फिर से लेट होता है। हाँ, मगर जिसका चित्र आसक्त नहीं है वो फिर वापस शून्यता को प्राप्त होती है फिर से जन्म नहीं होता। वासना वो क्या करते हैं इसके साथ व्यभिचार कर रहा है उसके साथ व्यभिचार कर रहा है दूसरे के साथ व्यभिचार कर रहा है वो प्लानिंग करता है तो प्लानिंग ऐसा रहता बहाव रहता वासना का बहुत बहाव रहता है तो उस समय चित्त शांत नहीं हो सकता है तो उस समय कैसे मतलब क्या है ध्यान करते समय नॉर्मल डेली लाइफ में वैसा नहीं है लेकिन ध्यान करते समय ऐसी कभी कभी भावना आती है เวลาทำสมาธิค่ะยิ่งกำลังทำสมาธิอยู่จะรู้สึกว่ามันมีสมองมันพาให้คิดจินตนาการไปทางการแล้วก็แผนการไปกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่เวลาทั่วไปไม่เป็นแต่โดยเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นพิเศษจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะข่มใจเพราะว่า เกิดพิจารณาความตายมรณะติมากๆอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดอ่ะเพราะว่าพื้นฐานจิตใจมีเป็นหนักไปได้ตามมาละครับเพราะฉะนั้นพิจารณาความตายเน่าเกิดสุความต้องเน่านำมรณะรุติแล้วก็อสุภกรรมฐานความสกปรกภายในร่างกายเราเนี่ย तो इसका मतलब เป็นหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวหนังหุ้มขี้แผ่นเดียว चित्त काम के प्रति आसक्त है तो इसलिए आपको मरणानुसति करना है और शरीर को पूरा देखना है कि असली में ये कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो बस एक कपड़े के भीतर पूरी द्वंद्व और गंदगी सारी लिपटी हुई है बस एक त्वचा से रैप किया हुआ तो उसको अगर आप देख पाएंगे तो ये काम खुद ही नष्ट हो जाएगा। वो कैसे करें ทำยังไงคะไม่ฟังเพื่อน เมื่อกี้ไม่ได้ฟังคือที่ว่าอธิบายไปมีคนมาถามแต่แรกแล้วอธิบายละเอียดไปแล้ว जब अभी किसी ने पूछा था तब आपने ध्यान से नहीं सुना क्योंकि अभी पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि मरणानुसति कैसे करना है ให้ตายเน่าความหมายกับคือน้ำลมไฟอธิบายไปแล้ว तो मरणानुसति के लिए है अब आप अपनी उम्र हर एक जैसे जल्दी में देखें कि 10 साल आगे आपकी शरीर कैसे होगी या सामने वाले की ही
और फिर उसके बाद कैसा होगा। आपको रेफरेंस नहीं है तो इंटरनेट में या फिर आसपास के लोगों से देखें कि शरीर कैसे बुढ़ापे तक कैसे जाता है, और जब वो सड़ जाता है, एक शव आपके सामने है, वो कैसे गलता है, क्या क्या उसमें बचता है हर एक पार्ट में, तो क्या अभी भी वो उतना ही आकर्षित और सुंदर लग रहा है क्या। तो ऐसे ही आप हर पल में उसका विचार करें, 24 घंटे उसको देखें। मैं विजुअलाइजेशन करना है क्या? हाँ, पहले अगर आप बस फोटो में इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ बस एक एक फ्रेम आ रही है, तो आप बस ऐसे देखें। नहीं तो जब आप इसको कई कई बार निरंतर देखते रहेंगे तो आपको वो वीडियो जैसी इमेज आएगी कि हाँ ये शरीर ऐसे गलता और नष्ट ऐसे हो जाएगा। जिसके लिए काम भावना हो रही है उसी को फाड़ देखे कि हाँ 5 साल बाद 10 साल बाद कैसे वो बदल जाने वाला है, और आखिरी तक शरीर में क्या क्या बचेगा, क्या हम उसको भी अपनाने के लिए तैयार है, जो गला हुआ नीचे जमीन पे पड़ा है। ให้ดูภาพเน่าๆในอินเทอร์เน็ตเยอะๆแล้วก็น้อมไปเป็นที่ตัวเราไม่ได้ प्रथम बार भगवान बुद्ध धम्म और संघ को त्रिवार वंदन और उपस्थित सभी भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन। मेरा नाम धम्म सेनापति है। भगवान सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, भवसागर पार करना है, दुख मुक्ति है, अनंत अवस्था प्राप्त की अवस्था प्राप्त करना है, यह अंतिम लक्ष्य है धम्म का। और आज यहाँ जितने भी उपस्थित हुए हैं, उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, ये सब इसी के लिए आए हैं कि थाईलैंड से एक भिक्षु वो जो अनंत अवस्था प्राप्त किए हैं, ये उत्सुकता से यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। और सभी के मन में यही प्रश्न है कि भिक्षु ये अनंत है क्या। और मेरे मन में भी वही प्रश्न आ रहा है कि आप अनंत है क्या। ये सभी का प्रश्न है, सभी का प्रश्न है। वो बोल नहीं सकते लेकिन सभी के मन में ये प्रश्न उठता है। तो इसी उत्सुकता से ही आए हैं। अनंत भक्ति का दर्शन होना चाहिए, उनकी वाणी सुनना चाहिए, इस इरादे से सब आए हैं। और वही जानना चाहते हैं कि वो सही में भव मुक्त हो गए हैं क्या। और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप भव मुक्त हो गए हैं क्या। बस यही प्रश्न है मेरा। ก็คือกราบทุกท่านค่ะกราบพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้แล้วก็เป็นตัวแทนของทุกคนอยากจะสอบถามเนื่องจากว่าตัวท่านเองก็คือเหมือนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนถูกประกาศให้ทราบว่าจะมีพระสงฆ์อรหันต์จากประเทศไทยมาแล้วทุกคนก็อยากจะมาเจอสักครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าท่านหลุดพ้นแล้วจริงๆหรอคะแล้วก็เหมือนเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าถามผมเองก็มีคำถามนี้ก็เลยอยากจะขอสอบถาม อย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อสิ่งที่ตายอย่างที่หูได้ยินแม้แต่ลูกตาจะบอกกันก็เป็นแค่ความเชื่อไม่เชื่อแต่เอาคำสอนของตาเนี่ยที่นำพระตถาคำสอนมาสอนเนี่ยให้ท่านปฏิบัติไปถึงใจแล้วท่านจะรู้แจ้งเอง किसी भी बात को जब तो आंखों से देखा हो या कानों से सुना हो उस पर विश्वास न करें।
सबके लिए है। मगर जो धर्म मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आज मैं अभी कुछ भी बोलता हूँ वो भी बस किसी बात को बस मानना हुआ कि मैंने ऐसा बोला इसलिए आपने उसको मान लिया या अपना लिया। मगर जो बातें मैं सिखा रहा हूँ उसको अपने जीवन में उतारें, उसको सीखें, फिर आप देखें कि उसका असर क्या है अब आपके लिए। मेरा समाधान नहीं हुआ है। ผมยังไม่คลายข้อสงสัยค่ะ और दूसरी बात यह है कि अमुक व्यक्ति या उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, वो अनंत प्राप्त किए है, ये कैसे जाना जा सकता है? क्या पहचान है? เหมือนจะดูว่าคนอื่นสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วหรือยังสามารถที่จะดูได้ด้วยวิธีไหนคะจะเป็นภิกษุณีหรือว่าเป็นภิกษุหรือว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกา มันต้องเหมือนกับต้องกินผลไม้ลูกเดียวกัน ได้กินผลไม้ลูกเดียวกันคือได้รู้รสชาติของปฏิภาณแล้ว มันถึงจะรู้ว่าคนอื่นเนี่ยกินเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องถามเพราะว่ามันกินผลไม้ลูกเดียวกันรู้รสชาติของผลไม้ลูกนี้คือรสของปฏิภาณแล้วมันก็ไม่ต้องถามกันว่ารสของปฏิภาณเป็นยังไงท่านได้กินแล้วหรือยังเมื่อต่างคนต่างรู้จะรู้ที่ใจมันจะรู้ได้ด้วยใจที่มีสุข वो एक ही फल खाने वाला ही वो चीज बता सकता है। जिसने एक ही फल खाया है वो ही उसका मीठापन बता सकता है कि वो कैसा स्वाद था। कोई निर्वाण को पाने वाला ही दूसरे निर्वाण को पाने वाले को जान सकता है, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज को जाना है। जब मन को छू जाए निर्वाण तब आप मतलब उस स्वाद को चख लिए हैं। समाधान नहीं हुआ है। ยังไม่คลายข้อสงสัย นำไปปฏิบัติก่อน मेरा प्रश्न हाँ या ना में है। อยากได้คำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่ค่ะ มันเป็นแต่ความเชื่อ वो बस หรือไม่เชื่อ แต่มันไม่ใช่ความจริงที่ใจของเจ้าของ वो कुछ भी जवाब हो वो बस आपकी मानता पे है कि आपने उसे माना या नहीं माना, मगर वो असली नहीं है क्योंकि आपने उसको एहसास नहीं किया, उसको स्वयं से नहीं जाना। जो भी जवाब होगा वो बस इस बेस पे होगा कि आपने इसको माना या नहीं माना, मगर अगर आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको कहीं से किसी और के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और की प्रमाण नहीं चाहिए होगी। मानना और जानना उसमें बहुत फर्क है। मेरी बात वही है कि सब लोग सुनना चाहते हैं बहुत खुशी से। जो बंदे जो है भिक्षु है वो अरंत है या नहीं है, हाँ या ना, ऐसा การรู้และยอมรับไม่เหมือนกันอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าทุกคนอยากจะรู้ ขอให้รู้แจ้งด้วยใจให้ยอมรับมันไม่ใช่รู้แจ้งด้วยใจบางท่านต้องปฏิบัติให้เกิดฌานและญาณจนเป็นปัญญาญาณรู้แจ้งด้วยใจเห็นสิ่งเกิดดับของสังขารร่างกายไม่เที่ยงจนถึงปัญญาวิมุตติถึงวิมุตติญาณทัศนะรู้แจ้งด้วยใจแล้วท่านก็จะสิ้นสงสัย मानना और जानना मन से जाना जाता है असली ना। तो जब आप उसको शांत तक मतलब प्रैक्टिस शांत तक करेंगे और फिर प्रज्ञा को जान लेंगे तो ही पंजाबी होगा और उससे आपको मन से ही ये ज्ञात हो जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। बंदे जी यहाँ पर अपने अपने अनुभव की बातों में उलझे हुए हैं। वास्तविकता में हम भी उसी में से है, क्योंकि हर कोई चिवर लेना नहीं चाहता है। प्रसंग से चिवर आ जाता है कोई बात को लेकर,
फिर भी वो उसकी इच्छा नहीं बोल पाती है या उसको वैसे गुरु नहीं मिलते हैं। ज्ञान के अभाव से और गुरु न मिलने से आदमी की जो चाहत होती है धर्म के प्रति या निब्बाण के प्रति वो पूरी नहीं होती। मेरे जीवन का किस्सा बहुत बड़ा है, यानी मतलब मैं हमेशा अशांत रहता है। और दूसरी बात, मेरे भीतर में ऐसी कोई ताकत है जो मैं उससे अज्ञान है, यही मेरा बोध है। मतलब मेरा भीतर में कोई ऐसी कुछ बातें करती है और वो उससे मैं उभर नहीं पाता। อันนี้ของท่านนี้นะคะก็คือภายในของท่านมีสิ่งที่พูด ซึ่งผมก้าวผ่านสิ่งนั้นไม่ได้ เสียงในใจเสียงในหัว वो मन की आवाजें हैं और सर में जैसे मस्तिष्क में जो आवाजें आती है वैसा है। ऐसे เห็นเลยค่ะเวลานั่งสมาธิก็คือเห็นวนอยู่ในหัว चित्त के द्वारा, मन के द्वारा ด้วยจิตด้วยใจ เห็นว่ามันมีเรื่องราว ก็ให้มีความมีสัมปชัญญะมีสติรู้สึกตัวทุกพร้อมในปัจจุบันไม่หลงติดไปกับในสังขารที่มันปรุงแต่งในใจอ่ะที่มันวนมันเป็นเคลื่อนที่ยังไงก็ตามปรุงแต่งไงอย่าหลงติดหนึ่งอย่าหลงติดไปสองอย่าไปอยากให้เขาหายไปสามอย่าหนีความจริงแค่ให้มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่สามข้อไม่หลงติดไปไม่กดข่มบังคับอยากให้เขาหายไปแล้วไม่หนีความจริงไม่หนีสังขาร जब आप सती संपशन्या मतलब इस पल में रहते हैं तो मतलब कि हमेशा आप इस पल में रहें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि उसको बुझाना हो या उसके साथ चलना हो, वो खुद ही खत्म हो मतलब अपने से बुझ जाएगा। अब कम से कम इस बात को 15-20 साल से मैं उस पर जूझ रहा है। मेडिटेशन करता हूँ मैं, आनापान सती विपश्यना करता है, फिर भी वो चीज से ये नहीं होता है। और जो मेडिटेशन होता है वो पूरा श्वासोश्वास रुक जाता है और वही घूम जाता है। ทำมา 15-20 ปีแล้วค่ะ แล้วก็เวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยคือลมหายใจคือหายไปเลยเหลือแต่สิ่งนั้นวนอยู่ ไม่กดบังคับอยากมันหายไปไม่ได้เครียดมากคือเมตตาตนและเมตตาผู้อื่นได้เยอะอย่าปล่อยความคิดไว้น้ำลากไป जितना आप कोशिश करेंगे उसको कंट्रोल करने की उतना ही वो मुश्किल होता जाएगा। और अगर आप उसको उसी अवस्था में मतलब अपना लें कि वो ऐसे ही उभरेगा और उसको उसके प्रति ना तो भागे ना तो उसको भगाएं, तो और जैसा वह है वैसे ही उसको अपना लें। धर्म की जो शिक्षा होती है, बुद्ध की शिक्षा होती है, उस पर उसका इमेज आ जाता है। तो मतलब क्या है? และตอนนั้นใช้คำสอนอะไรก็เอามาข่มไม่อยู่ ก็เขาเข้าจากข่ม คือให้อย่าไปกดข่มบังคับมันเครียดเมตตาตนอย่าไปกดข่มบังคับเลยจะไหลติดไปกับความคิดปรุงแต่งนั้น ก็คือให้เมตตาตนและเมตตาผู้อื่นทุกปัจจุบันขณะเป็นเหมือนเมตตาอัปปมัญญาจะไม่ต้องไปนั่งกดข่มบังคับหลับตาให้เมตตาอัปปมัญญาเหมือนกับเป็นเจโตวิมุตติเมตตาอัปปมัญญาเมตตาตนเมตตาผู้อื่นปรารถนาให้คนทุกข์เสมอภาคกันไม่แบ่งแยกเราเขาแล้วก็เมตตาในทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้ง24 ชั่วโมงจะเป็นเน้นหลับตาเพราะว่าถ้าเขายิ่งหลับตาก็จะไปกดข่มบังคับและเครียดมากเพราะว่าเขาจะไปกดให้อาการพวกนี้มันอยู่มันจะยิ่งไปเพิ่มความเครียดแล้วยิ่งแรงกดดันมาจากข้างในแรงทำให้เครียดมากๆขึ้นจะระเบิดอารมณ์ได้ क्योंकि आप अभी भी उसको वश में करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जैसे तनाव और बढ़ेगा। अगर आप अपने पे मेत्ता करेंगे तो उससे उभर सकते हैं और कोशिश करें कि अगर ऐसा हो रहा है तो और उस जैसे ध्यान करने की कोशिश ना करें, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़े और रिलैक्स करें। वैसे तो कोशिश करते हैं फिर भी वो हटता ही नहीं, तो जो शिक्षा पदों पर चलने के लिए भी बाधा बन जाते हैं ध्यान करते हैं। करेक्ट, इज करेक्ट, बंदेज इज करेक्ट। डाउट नहीं करना चाहिए।
अगर डाउट करते रहेंगे तो डाउट में रहेंगे। आप भंते जी क्या बोल रहे हैं कि आप उसको चख लो, और जिसने चख लिया डाउट नहीं रहता। वही बात बता रहे और भंते जी करेक्ट कर रहे, उसका विटनेस मैं हूँ। आई हैव आल्सो टेस्टेड दैट, नॉट दैट मच, उतना नहीं टेस्ट किया मैंने, उतना अनुभव नहीं किया, लेकिन वो एग्जिस्ट है। ये मेरा खुद का अनुभव है। เขาสนับสนุนหลวงตาค่ะว่าหลวงตาพูดถูกแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยยังชิมไม่ถึงทั้งผล แต่ว่าเป็นสักขีพยานได้ว่าที่หลวงตาพูดถูกทุกอย่าง Yes, correct, correct, sir. You are correct. साधु साधु वंदना जी, संगोन। मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि कोई भी भिक्षु जो परिनिर्वाण लेता है या जीव को त्याग देता है तो उसकी प्रोसीजर कैसे, मतलब क्या ध्यान से करता है कि कैसे करता है, एक नहीं कुछ है। ขอสอบถามเป็นข้อมูลค่ะว่าถ้าสมมติคนที่ปรินิพพานนะคะถ้าเป็นภิกษุแล้วปรินิพพานอันเนี้ยกระบวนการจะเป็นยังไงคะแบบจะต้องนั่งฌานแล้วก็ออกหรือว่าเป็นการทำสมาธิแล้ว ตายตอนไหนก็ตายเลยพอปรินิพพานแล้วคือนิพพานแล้วแต่ยังไม่ตายเป็นตอนที่เสสนิพพานมันก็ขันธ์ห้าไม่ตายก็อยู่ไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยทำเผยแพร่มันก็จะแพร่สัตว์ไปทั่วให้แก่สัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นอายุขัยก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานอีกทีหนึ่งหรือดับขันธ์นิพพานไปจะตายตอนไหนก็ตายไปเยอะอันนั้นน่ะไม่ต้องมีท่าทางที่สวยงามเลยหรอก อุป ก็ ส คือ รรค สิ้นยึดแล้วมันก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ต่อไปแล้ว उपाधिशेषा निपान होता है कि जब किसी को जीवन संखारा होते हुए निर्वाण मिल चुका है, मतलब समझ में आ चुका है, तो उसके आगे भी हर एक पल उसका निर्वाण ही रहता है। वो धर्म की प्रचार करता है और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस अवस्था में लाता है। और जब वो परिनिर्वाण मतलब कि उस संखारा का भी अंत हो गया तो बस अंत हो गया, उसमें कोई अच्छा टाइम या कुछ देखना नहीं होता है, बस वो शरीर के टाइम हो गई है, वो उस टाइम पे खत्म हो गया। मगर निर्वाण वो हर पल से है जब से उनको निर्वाणता मिली। क्या อภิญญา อภิญญาถ้าคนที่เป็นพระอรหันต์จะมีอภิญญาทั้ง 6หรือเปล่าคะ ต้องได้ฌานอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกไม่มีฌานต้องเป็นประเภทเจโตเป็นพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติ หมาย คื ถึ อง ว่า จะ ค เป็น น ที่ มี ถ้าทำฌานถึงจะได้ ต้องทำฌานมาก่อนได้ถึงได้เป็นอรหันต์แล้วก็จะมีอภิญญาแต่เป็นอรหันต์ที่เดินมาอยู่ทางในที่เป็นไม่ได้ฌานก็บรรลุพระอรหันต์ได้เหมือนกันผ่านไปในขั้นที่เป็นในอุปจารสมาธิ अगर शान हो तो ही ये छह हाँ अभिज्ञा, ये 6 प्रकार की अभिज्ञा उन लोगों को होता है जो पहले शान को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अरहंत बनते हैं। मगर जो अरहंत बिना शान के हैं उनको बुलाते हैं ये चेतो विमुक्ति शान सुखा विपासको उसको बुलाते हैं। अगर जिसको शान नहीं है, मतलब ये अभिज्ञा नहीं है मगर अरहंत। สมาธิที่สงบไม่นานก็ฟุ้งซ่านสงบไม่นานก็ฟุ้งซ่านคือหมายถึงว่าพิจารณากายเวลาจิตธรรมพิจารณาอยู่ได้ไม่นานต่อเนื่องได้ไม่นานก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็พิจารณาใหม่พิจารณากายเวลาจิตธรรมขันธ์ห้าเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาได้ต้องพักหนึ่งก็ฟุ้งซ่านอย่างนี้เป็นเรียกว่าคณิกะสมาธิ समाधि में पहला होता है खनिका समाधि, जिसमें आप काय वेदना चित्त धम्म इन सबको देखते हैं, मगर बस थोड़ी देर आपका फिर मन हट जाता है, कई बार वो टूट जाता है, इसको खनिका समाधि बोलते हैं। แต่ถ้ามีความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยสมาธิมันก็จะมีมากขึ้นพิจารณากายเวลาจิตธรรมหรือขันธ์ห้าเนี่ยได้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตไม่ขาดเลยไม่ขาดว่าขาดตอนเป็นวันเป็นเดือนเลยเป็นวันเป็นเดือนต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่มีขาดว่าขาดตอนเลยพิจารณาได้เรียกว่าอุปจารสมาธิ मगर जब निरंतरता आ जाती है इसमें,
तो उसको उपचारा समाधि बोलते हैं, जिसमें इंसान हर एक पल में पांचों स्कंद को देखता है कि ये अनित्य दुक्खम अनात्ता है, और ये चीज वो लगातार चलती रहती है दिनों और महीनों तक। तो इसको दूसरे स्टेज कहेंगे उपचारा समाधि। เมื่อเห็นความจริงเห็นว่าเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนคงที่มาจากธาตุดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราจนสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในกายจนระเบิดอวิชชาออกไปสิ้นยึดมั่นถือมั่นกายเนี่ยจนเป็นพระโสดาบันไปแล้วแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนพระสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไปเลยโดยที่ยังไม่จิตไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิไม่เป็นฌานก็จะเป็นอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกไม่มีอภิญญา तो तीसरा है कि आप निरंतरता पूर्वक ये स्कंद को देख रहे हैं और फिर उससे भी मोह सब टूट गया है कि अब इस शरीर के प्रति कोई भी मोह नहीं बचा। फिर इससे सोदाबन प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे जब आप मन को भी जो सूक्ष्म मन है उससे भी लगाव और आसक्ति टूट जाती है, और आखिरी में जाके हर एक को टूटने के बाद अरहंत तक पहुंच जाते हैं, मतलब कि कुछ नहीं बचा उस स्टेज में। तो इसको सुखा विपासकों का रास्ता है, इसमें शान नहीं आता है, मतलब अरहंत बनना बिना शान के। अभिज्ञा में जो अपन परिचित विचार होता है, ओके, तो उसके बारे में परिचितเอาน้ำให้โชตีดื่มเหมือนน้ำเสียงได้ใสดื่มเยอะ เป็นอภิญญาชนิดหนึ่งค่ะว่าสามารถอ่านใจคนได้ ๆนั่นคือได้ปัญญาหก तो वो 6 अभिज्ञाओं में आती है। yes ปัญญาหกก็ได้ฌาน तो आनंद को प्राप्त रहती क्या होता है? 6 अभिज्ञाएं आनंद को प्राप्त रहती क्या? नहीं रहती है, मतलब कि अरहंत 2 तरीके के होते हैं, एक जिन्होंने शान किया हुआ है और दूसरा जो छाना। तो जिन्होंने उसको किया हुआ है वो अरहंत भी हो, मतलब उसके बाद अरहंत किया है या बिना शान के अरहंत किया है, दोनों अरहंत है। मगर ये जो आप ये पावर बोल रहे हैं ये छान में आता है, वो अरहंता में नहीं आती है। เพราะว่าได้ฌานแล้วปัญญาหกมี1ได้วิตาทิพย์ पहले क्षण में अभिज्ञा में आँखตาทิพย์จักษุทิพย์หรือจักษุ दिव्य आंखें मिलती हैं। สามารถมองเห็นรังสีออร่ามองเห็นเทพเทวดาทั้งหลายได้ด้วยตาทิพย์ आप अपने आंखों से ऑरा को देख सकते हैं, देवताओं को देख सकते हैं, और बाकी जो चीजें होती हैं उसको देख सकते हैं। พูดคุยกับพวกอาบน้ำได้ आप मनुष्य बातें कर सकते हैं। กรณีที่2คือหูทิพย์นี่หูทิพย์ไม่ใช่หูเนื้อเนี่ยหูทิพย์เนี่ยหูทิพย์ दूसरा आपके कान के दिव्य कान होते हैं। दिव्य चक्षु कर्म। อันที่3ก็คือเนี่ยรู้วาระจิตเนี่ยรู้วาระจิตได้ तीसरा जो अभी आप बोले कि दूसरे इंसान 2 महीने तपा हूँ, तो 2007 में मैं भिक्षु बना था, तो अभी 17 में भी 2 महीने मैं तपा हूँ। तो उसके वजह से मेरा चित्त का अभी क्या हालत है या क्या हो सकता है वो मुझे पूछना है। เขาอยากรู้สภาพจิตตัวเองค่ะว่าจะถามหลวงตาว่าสภาพจิตเขาเป็นยังไงบ้างโดยที่เขาเคย ก็สอนให้อยู่แล้วทุกคนนี่ไง वो तो सबको बता रहे हैं। ใครที่ออกมาข้างนอกนี่ก็สอนให้หมดแล้ว समाधान नहीं हुआ मेरा। จิตใจก็เขาก็เป็นคนที่ข้างในหน้าตาเหมือนดูขี้เกียจนะแต่ข้างในลึกๆเขาก็เป็นคนที่ดื้อดึง होते हैं तो वो एक्शन प्रीवियस लाइफ की कंडीशन में ऐसे होते हैं कि अभी मैं जान रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, फिर भी वो एक्शन होता है। यस, और वो उसकी जो इंटरप्शन है वो अभी होते हैं समाधि में थोड़ा सा विचलित होना या फिर แสดงว่าความปรุงแต่งในอดีตเป็นตัวที่กำลังทำเขา बहुत नींद आती है, इसकी वजह से ज़्यादा देर ध्यान नहीं कर पा रही हूँ।
ध्यान मन लगने के लिए यहाँ संकल्प करने के लिए अरहत पंडित जी को मिलने आई हो कि कुछ तो नींद का उपाय निकाले ท่านนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการง่วงเวลาที่ปฏิบัติค่ะเวลาฟังธรรมก็รู้สึกง่วงก็เลยอยากจะให้เหมือนหลวงตาช่วย วันนี้มันเอาตัวเองไปดูไม่ได้ปล่อยวางตัวเองที่บอกไว้นะถ้ามันเอาตัวเองไปดูแล้วไม่เห็นตัวเองเอาตัวเองไปดูไปรู้เอาตัวเองไปพยายามแล้วไม่เห็นตัวเองง่วงอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่ามันเอาตัวเองไปดูแล้วไม่เห็นตัวเองหัวทิ่มเลยง่วงหัวทิ่มเลย वो ऐसी कोशिश เอา होती ตัวเองไป है ดูแต่อาการแล้วไม่เห็นตัวเองผู้ไปดู जब आप किसी प्रक्रिया को देखते हैं बिना खुद को देखे हुए तो लगता है जैसे आप खुद को जैसे उल्टा होके अपने आप को देख रहे हैं मगर खुद स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं इसके वजह से नींद आती है तो पहले आपको अपने आप को देखना है स्वयं को जानना है बाद में दूसरे दिन जब अष्टसी करते हैं तब संवेदना नहीं समझती है เวลาอยู่ศีลอุโบสถค่ะก็จะเข้าใจถึงเวทนาแต่พอออกจากศีลปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็คือไม่รู้เรื่องเวทนาแล้ว ให้มารู้เนี่ยเขาตอนนี้เนี่ยจิตใจเขาหมดกิจมุ่งงานจะรู้อย่างนี้แล้วไม่ได้อย่างใจมุ่งงานเขาไม่เห็นตัวเองที่เนี่ยข้างในใจเขาตอนนี้มุ่งงานมุ่งกิจไอ้ตัวนี้มันทำให้ง่วงทำให้เหมือนพลังงาน अभी आपके भीतर परेशानियां चल रही हैं आप चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो ऐसी चीजें चल रही हैं और हर पल चल रही हैं आप एक बार जैसे ध्यान दें उसमें तो आपको दिखेगा कि हर पल आपका मन कुछ न कुछ कर रहा है और ऐसे मन रहता है कि कुछ न कुछ कर रहा है तो पूरी एक ऊर्जा उसी में चली जाती है आप फिर किसी और बात पे अपनी ऊर्जा नहीं लगा सकते ข้างในใจเขามันมีอุตจักกุจจักเป็นนิวรณ์หน้าหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ได้อย่างใจที่เขาเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นตัวเองมันก็เลยกลายเป็นหลงอารมณ์หลงความคิดปรุงแต่งเป็นอุตจักกุจจักนิวรณ์หน้าปิดกั้นความดีของจิตหมดทำให้จิตไม่สามารถเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาได้ทำให้จิตไม่สามารถรู้ธรรมได้รู้ตามเห็นธรรมได้ अभी आपके भीतर उतजाकอุจจัก ऐसी भाव और निवरण हो रहा है जिसके वजह से आप शांति तक नहीं पहुंच सकते इसमें समाधान भी नहीं हो सकता หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ हर पल मन में कुछ न कुछ परेशानी जैसी लग रही है कि ऐसा क्यों नहीं है वैसा क्यों नहीं है मतलब ऐसे सवाल हमेशा मन में उत्पन्न हो रहे हैं और आपको उस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि क्यों ऐसे मन कर रहा है आपके साथ तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी में चली जा रही है कि भीतर कुछ न कुछ कर रहा है आपके भीतर कुछ बोल रहा है कुछ शिकायतें कर रहा है मगर आपका ध्यान उसके भीतर नहीं जा रही तो आप आगे कुछ भी सामने का आप उस पर ध्यान नहीं कर सकते आगे जाके ध्यान लगेगा कि नहीं แล้วอ ध्यान ย่างนี้ข้างห लगने น้า के จะสามารถทำสมาธิหรือว่าทำปฏิบัติได้ไหมคะ ก็นี่แน่ถ้าเห็นว่ามันสังขารที่มันหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเห็นมันเป็นสังขารปล่อยเขาเกิดเองกับเองอย่าหลงไปกับสังขารอย่าพยายามไปกดข่มบังคับสังขารเขาก็จะหลุดพ้นจากสังขารที่เป็นอุตจักกุจจักหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจได้ใจก็จะเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาจะรู้แจ้งธรรมเห็นธรรมเองเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติแล้ว इसी पल में जब आप अपने आप को देखते हैं और उसको बदलने की कोशिश नहीं करते मगर आप जानते हैं कि ऐसा हो रहा है उसकी प्रक्रिया को जानते हैं तो वो वैसे ही समाधा और विपස්සना हो जाएगा समाधि आ जाएगा उसी टाइम पे आगे का नहीं इसी टाइम पे जब आप मन को देखने लगेंगे कि वो कैसी प्रक्रिया कर रही हैไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้แบบยินดีด้วยอะค่ะกลัวว่าการทำของตัวเองจะเป็นผลที่เป็นอกุศลต่อครอบครัวของตัวเองค่ะ การปฏิบัติมันต้องตลอดเวลาไม่อยู่ที่บ้านหรือนอกบ้านปฏิบัติมันยังสติอยู่ที่ใจแล้วที่ใจปล่อยวางที่ใจปล่อยวางสังขารสังขารที่ตัวสังขารคือผู้รู้เนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยผู้รู้นี่เนี่ยที่ปรุงแต่งเราที่มีผู้รู้ก็คือตัวเรานี่ที่ความคิดความรู้สึกเป็นเราที่เราก็วนมันจะออกไปจากบ้านเราก็จะวนที่บ้านเราจะเป็นบาปกรรมไม่เราจะไปทำอกุศลต่อครอบครัวไม่อะไรเนี่ยมันจะถ้าไม่เห็นไม่รู้ต่อทันความคิดความปรุงแต่งออกมาจากตัวเราก็จะฟุ้งซ่าน मान
ये जो अकुशल की सोच है या भावनाएं और कुशल की सोच जो आपके भीतर अभी उत्पन्न हो रही है वो भी एक संखारा है और आप हमेशा उसके साथ जैसे जब आप उसके साथ जैसे उस भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं और उसको मानने लग जाती है तो इसका मतलब आप उस पल में मन के साथ नहीं है को नहीं देख पा रहे हैं कि असली में ये भी हर जगह ढूंढा जा रहा है और असली में धर्म की प्रक्रिया मतलब साधना हर जगह हर समय आप कर सकती हैं कहीं एक जगह पे जाके करना ही ऐसा नहीं होता है मगर हर एक पल में जब आप अपने मन को जानती हैं उसका त्याग करती हैं तो उसी टाइम आपकी साधना शुरू है और वो हमेशा हर पूरे दिन में रहता है जी मेरे मन काया और वाचा से मैं आपके इस लास्ट जो निर्वाण है इसको त्रिवार वंदन करती हूँ आप मेरा वंदन स्वीकार करेंที่ใจที่ใจร่างใจปล่อยวางตั้งแต่ที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ที่ใจร่างใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลา आपके लिए भी सती की जरूरत है जो ये कार्य आप दिन भर करती हैं उसके दौरान आपको मामले जो हो रहा है जो संखार बन हो रहे हैं जो मानसिक संरचनाएं बन रही हैं उनके प्रति सती रखना चाहिए दिन भर छोड़ देना चाहिए เป็นรูปดอกไม้แล้วก็เวลาไปนอนก็เห็นภาพพวกนี้หลังจากนั้นก็เลยได้ปฏิบัติเลยค่ะอยากทราบว่าหนูทำไมมันถึงเกิดแบบนั้นขึ้น เป็นภาพนิมิตจะไปหลงนิมิตให้เห็นอาการของแต่งในใจให้เห็นจิตต่างๆให้เห็นอาการของจิตในใจแล้วจะพบใจที่ไม่เกิดขึ้น कब होंगे आप बता सकते हैं क्या कब होंगे स्पर्श करायचं नाही ठीक आहे किसी चीज को देखते हैं तो आपके मन में एक ट्रिगर होता है कि मैं वो करके वो माइंड प्रोसेस को आई बोलते हैं लेकिन हमको ये फीलिंग है कि मैं वो हूँ बट इट इज जस्ट ओनली मेंटल नेचुरल प्रोसेस हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई चीज को जब देखते हैं तो आपके मन में एक कांटेक्ट थ्रू माइंड में प्रोसेस क्रिएट होती है और उस प्रोसेस को हम कॉन्शियस बोलते हैं चेतना या चेतसिक वही मैं है आपको ऐसे फीलिंग देती है बट वो मैं नहीं है बट एक प्रोसेस है नेचुरल प्रोसेस हाँ हमको ऐसा फील होता है कि हम है उसी को देखना है वही मैं है ऐसे आपको भावना देता है Yes, thank you. The actual who knows, actually the consciousness, the mind consciousness know your question. Please translate to Hindi, please. Yes. The question is who knows? The consciousness knows. It's a natural process. Natural processing. There is no sense of I really exists. Only the fabrication. I whatsoever. You got it? If you ask who knows if it's not me, the natural processing, the consciousness element knows. Thanks for your question. It's a very good question. yesที่เรามานัดคุยเวิร์กช็อปกันวันนี้นะคะเป็นที่เรามานั่งคุยกันวันนี้นะคะ เป็นเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลวงตาสอนเนี่ยทุกคนดูส่วนมากกับฟังแล้วเหมือนอาจจะเข้าใจในทฤษฎี แต่ว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตอนที่สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราจริงๆอ่ะมันเป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะขอโอกาสมาช่วยแชร์ความรู้ เพื่อที่ทุกคนน่ะเวลาฟังหลวงตาในช่วงบ่ายอะค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้น अभी ये वजह ये सेशन का ये है कि क्योंकि
कई बार जो एक महत्वपूर्ण बात लोटा बताते हैं, आप लोगों को बस ऊपर ऊपर समझ में आता है, मगर असली में मन से नहीं समझ में आ रहा है कि जब करते हैं तो कैसे करना चाहिए। तो हम इसको क्लियर करना चाहते हैं लोटा के साथ शाम के सेशन से पहले, कि जब आप ये बात समझ लें तो आप फिर से जब लोटा को सुने तो आपको सच में समझ में आए उनकी बातें। So if no one can